नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टर्न ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, ऐसा मान के चल रहा हूँ और व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज है अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के इस क्लास में हम 31 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 31 प्लस ही रहेगा, तो इन्हें आपको देखना है। हमें उम्मीद है आप पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, पिकासो की पेंटिंग है एक पाइप पीने वाला लड़का, ये कितने मूल्य में बिकी थी? नाम दिया गया 104.2 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 125.5 मिलियन डॉलर या फिर 250 मिलियन डॉलर। आपसे पूछा गया पाब्लो रूई पिकासो की रचना है बहुत अच्छी, पाइप पीने वाला लड़का। ये पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिका था? तो 104.2 मिलियन डॉलर की ये बिक्री हुई थी। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे, नाम भरत मुनि का है, यशोधर पंडित का है, वात्स्यायन और कालिदास का नाम दिया गया। नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में पूछा जा रहा है कौन है? तो मित्रों आप जानते हैं भरत मुनि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, इसलिए राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? नाम रूप भेद का है, वर्णिका भंग का है, प्रमाण और लावण्य योजना का नाम दिया गया। वर्ण के लिए षडांग में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो वर्ण से वर्णिका भंग करते हैं मित्रों। राइट आंसर हमें सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर होता है। पूछा गया मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? नाम 1450 एडी है, 1550 एडी है, 1480 एडी है, 1560 एडी है। मोबाइल टाइप की अगर बात आती है मित्रों, रचना 1450 एडी की है, तो आपको राइट आंसर 1450 देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है षडंग का पहला अंग कौन सा है? नाम प्रमाण है, रूप भेद है, भाव है और वर्णिका भंग है। मित्रों षडंग की अगर बात आती है तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो रूप भेद से स्टार्ट होता है, रूप भेद के बाद रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेद पहला क्रम है, प्रमाण दूसरा, रूप भेदा प्रमाणानि, भाव और लावण्य योजना आपका चौथा होता है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य आपका पांचवा होता है और वर्णिका भंग आपका छठवां अंग होता है। आगे बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौंदर्य क्या है? नाम कलाकृति है, जीवन आनंद है, अभिव्यक्ति है या फिर रस निष्पादन है। सौंदर्य क्या है मित्रों? तो सौंदर्य की अगर बात आती है, सौंदर्य आपके रस निष्पादन की बात करता है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? नाम चित्रकार के द्वारा होता है, मूर्तिकार के द्वारा होता है, वास्तुकार के द्वारा होता है या फिर नाटक के द्वारा होता है। मित्रों अगर उत्कीर्णन की बात आती है तो मूर्तिकार उत्कीर्णन करता है, इसलिए आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैरोनी मार्नी था, नाम दिया गया इतालवी मूर्तिकार है, ब्रिटिश फोटोग्राफर है, फ्रेंच चित्रकार है या फिर स्वीडिश प्रिंट मेकर है। मैरनी मोरनी की अगर बात आती है मित्रों तो आप राइट आंसर जो लगाना वो इतालवी मूर्तिकार के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 18 नंबर। आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? नाम यशोधर पंडित का दिया गया, बाणभट्ट का दिया गया, भरत मुनि का दिया गया और कौटिल्य का नाम दिया गया। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार की अगर बात आती है तो पंडित यशोधर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, इसलिए राइट आंसर ए के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सॉल्व करेंगे। पूछा गया भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? नाम दिया गया धर्म का है, काम का है, अर्थ का है, मोक्ष का है। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसका संबंध चित्रकला के साथ दिखाई देता है? तो चित्रकला के साथ मित्रों काम का संबंध दिखाई देता है। राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है रस कितने प्रकार के होते हैं? नाम 9 प्रकार है, 5 प्रकार है, 6 प्रकार है, 8 प्रकार है। रस कितने टाइप के होते हैं? तो रसों की अगर बात आती है मित्रों 9 टाइप के होते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? नाम हिंदी भाषा है, फारसी भाषा है, देवनागरी लिपि और संस्कृति की बात हो रहा है मित्रों। आपसे वेद पूछा गया जिनकी संख्या 4 है, आप जानते होंगे। जहां से कल धातु से कला की उत्पत्ति होती है वो है वेद ऋग्वेद,
और नाम संस्कृत के साथ जुड़ेगा क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर सॉल्व करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहां हुआ? नाम पहाड़ी शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ, राजस्थानी शैली में हुआ या फिर पटना शैली में हुआ? गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहां हुआ मित्रों? तो गीत गोविंद का सबसे बढ़िया वाला जो चित्रण हुआ वो पहाड़ी शैली में हुआ, इसलिए आपको राइट आंसर पहाड़ी शैली के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? नाम मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, कुषाण काल का है। भारतीय कला का स्वर्णकाल पूछा जा रहा है मित्रों। भारतीय कला का स्वर्णकाल आप जानते हैं गुप्त एरा तो है ही, अगर गुप्त ऑप्शन नहीं होता तो मौर्य आंसर बन जाता। तो सही जवाब तो आपको अभी सी के साथ लगाना है, लेकिन याद रखना कि अगर गुप्त आंसर नहीं होता है तो कई बार मौर्य काल आंसर बना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? नाम दिया गया रूप भेद संबंध नहीं है, भाव संबंध नहीं है, प्रमाण संबंध नहीं है या फिर लिपि का संबंध नहीं है। तो मित्रों आप जानते हैं चित्रकला में लिपि की कोई जरूरत नहीं होती है, तो राइट आंसर आप लिपि लगाना। लिपि इज द राइट आंसर बना करके अगला क्वेश्चन 25 नंबर सॉल्व करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कला क्या है? नाम अभिव्यक्ति है, कौशलपूर्ण है, सुंदर रचना है, चित्रण विधि है। कला क्या है मित्रों? अगर कला के बारे में पूछा जाए कि कला क्या है तो आपको कहना पड़ेगा कला अभिव्यक्ति है। सही जवाब कला व्यक्ति के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर चलेगा। कौन सा तत्व षडांग में नहीं है? नाम प्रमाण है, लावण्य है, अंतराल है, रूप भेद है। पूछा गया षडंग में शामिल नहीं है, तो वह तत्व आपका अंतराल होता है मित्रों। आप जानते हैं षडंग में रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदृश और गुणायिका भंग आता है, जबकि अंतराल का उल्लेख वहां पे नहीं है, तो राइट आंसर बी के साथ लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? नाम आनंद कैडिश कुमार स्वामी का है, रूप गोस्वामी का है, भरत मुनि का है और वीएन गोस्वामी का नाम दिया गया। लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? तो लावण्यता को मोती की तरलता के समान बताने का जो काम रहा मित्रों वो रूप गोस्वामी का रहा है, इसलिए आपको राइट आंसर सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? नाम चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है, संगीत कला है। पूछा गया कौन सी कला आपकी रूपप्रद नहीं है मित्रों? अगर रूपप्रद कला नहीं है तो उसका नाम संगीत कला होगा। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया शिल्प का संबंध किससे है? नाम भाव का है, मूर्ति का है, रचना विधि का है, उनमें से कोई नहीं। शिल्प का संबंध पूछा गया किससे है मित्रों? तो शिल्प का संबंध आपके रचना विधि से होता है। राइट आंसर वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर चलेगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा। शिल्प का संबंध किससे है मित्रों? शिल्प हाँ शिल्प पूछा गया है, शिल्पकार नहीं तो मूर्ति बन जाता। तो शिल्प का संबंध किससे होता है? रचना विधि से होता है। रचना कभी कभी व्यक्ति विशेष बन जाता है, कभी कभी स्पेशल भी बन जाता है मित्रों, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? नाम वर्निश कहा गया, टारपेटाइन कहा गया, थिनर कहा गया और फेक्सटेटिव कहा गया। मित्रों पेस्टल रंगों के धरातल पर अस्थायी करने के लिए क्या लगाया जाता है? कौन सा घोल लगाते हैं? तो उसके लिए फिक्सेटिव लगाया जाता है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है ईरानी शैली की विशेषता है। नाम रेखा है, रंग है, आकृति है, छाया प्रकाश है। पूछा गया ईरानी शैली की विशेषता क्या है? ईरानी शैली की विशेषता मित्रों रेखा है, इसलिए आपको राइट आंसर रेखा के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा गया इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? अनुकृति नहीं होती है कविता में, मूर्ति में, रेखा में या फिर उपयुक्त सभी। पूछा गया अनुकृति का उपयोग नहीं है, यानी अनुकृति नहीं होती है, तो यहाँ रेखाओं में अनुकृति का उपयोग नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगा लेते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जयमंगला किसका नाम है? नाम कामसूत्र का है, महिला कलाकार का है, धर्म ग्रंथ का है और जयपुर का नाम दिया गया। जयमंगला किसका नाम है? अगर हम जयमंगला की बात करते हैं मित्रों तो कामसूत्र जयमंगला का नाम। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? नाम अलसी का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है या फिर सरसों का तेल प्राप्त होता है। तो मित्रों लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है आपसे ये पूछा गया। जब लीसा से तेल की उत्पत्ति की बात आती है तो लीसा से तारपीन का तेल बनता है। सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगा लेना है।
35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया कलाकृति में भोग का अर्थ होता है खाद्य सामग्री, प्रसाद, कृति में प्रयोग की गई सामग्री या फिर चित्रण विधि। कलाकृति में भोग का जो अर्थ होता है मित्रों, वो कलाकृति में भोग का अर्थ आपके कृति में प्रयोग की गई सामग्री से होता है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ लगाना। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया पास पास रेखाएं खींच करके छाया प्रकाश में प्रभाव को दर्शाया कहलाता है। स्फुमाटो कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, एचिंग कहते हैं या फिर चौरास्कोरा कहते हैं। पास पास रेखाएं खींच करके छाया प्रकाश में भाव प्रदर्शित कर दो तो उसके लिए जो एक शब्द बनता है मित्रों वो हैचिंग बनता है, इसलिए राइट आंसर हैचिंग के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर हम सॉल्व करेंगे। चित्र षडांग, षडांग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? नाम विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है, चित्रसूत्र का है, कामसूत्र का टीका है या फिर वास्तुशास्त्र है। षडंग की अगर बात आती है मित्रों तो षडंग आप जानते हैं कामसूत्र का टीका होता है, राइट आंसर बी के साथ देना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो पूछ रहा है मित्रों आपसे सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? नाम राय कृष्णदास का है, मोतीचंद का है, एके स्वामी का है, आनंद और अवनीनाथ टैगोर का नाम दिया गया। राजस्थानी चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की मित्रों? तो आप जानते हैं आनंद कैटिश कुमार स्वामी ने की, इसलिए राइट आंसर वी के साथ लगाना होगा। 39 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? नाम अजंता का है, राजपूत का है, मुगल का है और पहाड़ी का है। 12 मासा चित्रण किस शैली में ज्यादा हुआ? तो मित्रों सही जवाब पहाड़ी के साथ लगा लो, सही जवाब डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नाम 2 अप्रैल 1991 का है, 4 मई 1949 का है, 12 मार्च 1942 का है और 16 दिसंबर 1985 का दिया गया। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है मित्रों? 2 अप्रैल 1991 को होती है, इसलिए आपको राइट आंसर 2 अप्रैल 1991 लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है दीपक राग और भैरवी रागिनी, भैरवी रागिनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? नाम बूंदी का है, मेवाड़ का है, जयपुर का है और जोधपुर का नाम दिया गया। पूछ लिया गया दीपक राग और भैरवी रागिनी कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो ये बूंदी शैली के बढ़िया चित्र हैं मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अब आपको बताना होगा कि इनमें से आपका लगभग 32 या 31 क्वेश्चंस हुआ है, कितने क्वेश्चन सही गए? ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।